हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक एमसीक्यूज़ की श्रृंखला। आज का हमारा टॉपिक लोकसभा का अध्यक्ष। आज के हमने अपने इस वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है? यानी कि लोकसभा अध्यक्ष जब अपना त्यागपत्र देता है तो वह किसे संबोधित करता है, यानी किसके नाम से अपना अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लिखता है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए लोकसभा का उपाध्यक्ष, या ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह जब कभी भी अपना त्यागपत्र देता है तो वह लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करके देता है। ऑप्शन ए सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? कि लोकसभा का जो सचिवालय यानी कार्यालय होता है पूरा, वो किसके संरक्षण और पर्यवेक्षण में नियंत्रण में काम करता है? संसदीय मामलों का मंत्रालय के संरक्षण में, लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में, या प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, या गृह मंत्री के नियंत्रण में? तो लोकसभा का जो सचिवालय है वह लोकसभा के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष करता है, ऑप्शन डी वित्त सचिव करता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस संबंध में जो अंतिम निर्णय किया करता है वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल नंबर 4, भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? प्रधानमंत्री मनोनीत करता है, या राष्ट्रपति मनोनीत करता है, या राज्यसभा के सभापति द्वारा वह मनोनीत किया जाता है, या फिर उसे लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत करता है? तो जो भारतीय संसद की लोक समिति होती है उसके जो अध्यक्ष को मनोनीत करता है वह लोकसभा अध्यक्ष मनोनीत करता है, उसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। अपना सवाल नंबर 5 आपके सामने, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर प्रधानमंत्री, या वित्त मंत्री, या राष्ट्रपति? तो भारत में किसी भी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए जो शक्ति दी गई, अधिकार दिया गया, यानी कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर वो धन विधेयक नहीं है, इसको प्रमाणित करने का जो अधिकार है वह लोकसभा अध्यक्ष का होता है। यानी भारत में किसी भी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, प्रधानमंत्री करता है, या राष्ट्रपति करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा भारतीय संसद की दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता या संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल नंबर 7, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब संयुक्त संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मध्य आपस में कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो इन दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है आहूत किया जाता है, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है जब,
तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के द्वारा, या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब संसद के दोनों सदनों के बीच कोई गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑप्शन डी इसका सही, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर सकता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित कर सकता है। सवाल नंबर 8 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। अगला सवाल आपके सामने, लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति करता है, शासक दल का नेता करता है, या उपाध्यक्ष करता है? तो लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति जो की जाती है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे होता है? यानी कि जब भी संसद का अधिवेशन संयुक्त रूप से बुलाया जाता है जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं और वहाँ पर किस मताधिकार होता, और मताधिकार जब समान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे फिर प्राप्त होता है? यानी कि समान मत होने पर एक ऐसा जो है पद भी है जिसके द्वारा वह जो ये समान स्थिति है इसको बदल जाती है, यानी वो अपना निर्णायक मत जिधर देगा वो उधर जो है जीत हो जाएगी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने कि राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो जो लोकसभा अध्यक्ष होता है या संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11 आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, लोकसभा के सदस्य करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? यानी जब लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो निर्वाचित होने के बाद में लोकसभा के अध्यक्ष को चुनने के बाद में उसे उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या फिर निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर शपथ ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अनंत शयनम आयंगर, ऑप्शन बी कृष्णमूर्ति राव, ऑप्शन सी आर के खाडिलकर, ऑप्शन डी हुकुम सिंह। तो लोकसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अनंत शयनम आयंगर थे। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब। दोस्तों, लोकसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं और इसके बाद एक उपाध्यक्ष का भी चयन किया जाता है। जब कभी किसी परिस्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित होता है और लोकसभा की कार्यवाही चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की कार्यवाही जो देखी जाती है वह लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा देखी जाती है। अगला सवाल आपके सामने, लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? राष्ट्रपति द्वारा ऐसा कहे जाने पर, या अपनी अगली लोकसभा के गठन के बाद, या राज्यसभा द्वारा इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करने पर, या लोकसभा भंग हो जाने पर? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है अपना पद तब खाली करता है जब अगली लोकसभा के गठन के बाद, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है और जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है तो जो पहले वाला लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना पद छोड़ देता है, यानी कि अगली लोकसभा के गठन के बाद। अगला ऑप्शन बी इसका सही जवाब।
लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है, प्रधानमंत्री को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, राष्ट्रपति को देता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री बुलाता है, राज्यसभा का अध्यक्ष बुलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 17 की तरफ हम। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन हैं? जी.वी. मावलंकर, गुरदयाल सिंह ढिल्लो, M.A. मावलंकर, सरोजनी नायडू। तो पहली लोकसभा के जो स्पीकर यानी कि अध्यक्ष थे वो जी.वी. मावलंकर थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला? वी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह। तो नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कौन थे? ऑप्शन ए K.S. हेगड़े थे, ऑप्शन बी बलराम झाखड़ थे, ऑप्शन सी जी.वी. मावलंकर थे, ऑप्शन डी सरदार हुकुम सिंह थे। तो जी.वी. मावलंकर ऐसे प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या फिर लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा में विपक्ष में किसी दल के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 21 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? P.A. संगमा, जी.वी. मावलंकर, G.M.C. बालयोगी, मनोहर जोशी। तो जो P.A. संगमा थे या प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति किसके समान है? USA के सीनेट के अध्यक्ष की तरह है, या ऑप्शन बी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है, या ऑप्शन सी इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष की तरह है, या ऑप्शन डी रूस के ड्यूमा के अध्यक्ष की तरह है। तो भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की जो स्थिति है वह इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 23 आपके सामने, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी, K.M. मुंशी, जी.वी. मावलंकर, सरोजनी नायडू। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे वो जी.वी. मावलंकर थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके, या फिर ऑप्शन बी संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके, या फिर ऑप्शन सी संसद के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत के संकल्प पारित करके, या फिर ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। तो जो हमारा इसका ऑप्शन है, लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, ऑप्शन डी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्ष में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम झाखड़ का, नीलम संजीव रेड्डी का, बलिराम भगत का, P.A. संगमा का। तो जो बलराम झाखड़ थे
इनका कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? निम्नलिखित में से वो कौन व्यक्ति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? ऑप्शन ए हुकुम सिंह, ऑप्शन बी के सुंदरम, ऑप्शन सी जी.एस. ढिल्लों, ऑप्शन डी बलिराम भगत। तो जो हुकुम सिंह हैं, जी.एस. ढिल्लों हैं, बलिराम भगत हैं, ये सभी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे। लेकिन जो ऑप्शन बी हमारा है के सुंदरम, या कभी भी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 आपके सामने। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सबसे पहले अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? बलिराम भगत ने, हुकुम सिंह ने, नीलम संजीव रेड्डी ने, के.एस. झेगड़े ने। तो ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिन्होंने सबसे पहले अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल। लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं M.A. आयंगर, हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, जी.वी. मावलंकर। तो लोकसभा के पिता के रूप में जी.वी. मावलंकर को जाना जाता है, क्योंकि जी.वी. मावलंकर स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद को 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? बलिराम भगत, जी.एम.सी. बालयोगी, एन. संजीव रेड्डी, बलराम झाखड़। तो जो बलिराम भगत हैं या लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में शपथ लेता है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष निम्नांकित में से किस राज्य में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। अगला सवाल। निर्णायक मत देने का अधिकार है उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रपति को। तो जो निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है वह लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, क्योंकि जब कभी भी संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, और ऐसी स्थिति में जब वहाँ पे निर्णायक मत देना होता है, यानी कि समान मत होते हैं, तो वहाँ पर निर्णायक मत देने का जो अधिकार प्राप्त है वो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। दोस्तों, इस तरीके से आज के हमने इस वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को शामिल किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ।